अगर आपको इस वर्दी से प्रेम है, प्यार है, लव है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हेलो सोल्जर्स, अगर आप भी इंडियन कोस्ट गार्ड 2022 के लिए अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो सोचिए ही मत ना, अप्लाई करिए। ठीक है, अप्लाई करिए। अगर 12th पास हैं, जीडी के लिए आप एलिजिबल हैं, जीडी के लिए करिए। डीबी के लिए एलिजिबल हैं तो डीबी के लिए अप्लाई करिए। क्योंकि अभी 5-10 दिन में, आज है 9 तारीख है, और मुझे लगता है कि आने वाले 17-16 को एक एसी का फॉर्म निकला है इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडर का। 16 तक उसका फॉर्म का लास्ट डेट है। तो मुझे लगता है कि 16 के बाद कभी भी ये जीडी और डीबी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड अपना फॉर्म रिलीज़ कर सकती है, रजिस्ट्रेशन रिलीज़ कर सकती है। तो अगर आप अप्लाई एलिजिबल हैं, आपकी एज है, एज क्राइटेरिया आपका हो गया है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है। और जुलाई 2004 को अगर आप 18 के होंगे तो आप एलिजिबल हैं, या उससे पहले भी 18 के हो गए तभी एलिजिबल हैं। और मैक्स उम्र आपकी 22 साल होनी चाहिए, जैसा कि आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर पे। अगर आपको एज के रिगार्डिंग एकदम करेक्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो विदाउट कोई फालतू बातें किए हुए अब हम टॉपिक पे आते हैं जो आप थंबनेल में देख के आए हैं। एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। और मैंने एग्ज़ाम दिया है। पहले मैंने स्टार्ट करते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड का 2021 में, जो अभी सितंबर में हुआ था, 28 सितंबर को। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड पूछता कैसे है, और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, और किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए और किस बुक से करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्शन 1 के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सेक्शन 1 है, वो सबके लिए कंपलसरी है। और सेक्शन 1 में जैसे कि सबको पता है कि वो मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है। मैथ में क्या, वो अर्थमेटिक रहता है। और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, और जीके जीएस का जो क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन आता है। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 45 मिनट का समय मिलता है, और माइनस मार्किंग नहीं होती है। 45 मिनट में 60 क्वेश्चन होता है। ठीक है। और 30 नंबर जो है ओबीसी के लिए पासिंग मार्क्स है। तो अब बात करें कि मैथ में वो किस टॉपिक से ज़्यादा उसने क्वेश्चन पूछा था। वैसे टॉपिक तो इससे बहुत सारे हैं, आप सिलेबस को बोलेंगे तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने पेपर दिया तो मैंने देखा कि कम से कम 20 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन तो वो त्रिकोणमिति से ही पूछ दिया था। हाँ, मतलब हर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति और मेंसुरेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। और इंग्लिश की बात की जाए तो एक एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एक, और वो क्या बोलते हैं इसको, यार ये क्या बोलते हैं यार, एक्टिव पैसिव हो गया। और टेंस से क्वेश्चन पूछ दिया था। टेंस से पूछने के बाद और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा था, और एक पैराग्राफ से पूछा था। कंप्रहेंशन भी पूछा था। तो कंप्रहेंशन, ये जितनी टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, वो हमेशा ऐसे ही पूछता है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे, और अलग भी तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात होगी। अब साइंस देखें, साइंस में बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 9-10 की साइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, और एक लुसेंट की बुक आती है जनरल साइंस की, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब साइंस का जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी लेवल होता है, उस पर ज़्यादा कंफर्ट, मतलब अब बहुत कंफर्टेबल भी कर लेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो हो सकता है, तो कम लगा दीजिएगा। और अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो यार मतलब हलवा है, कुछ है ही नहीं है रीजनिंग में। रीजनिंग तो ऐसे ही मैंने बिना पढ़े ही सब रीजनिंग 10 का 10 सही किया था। तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और जीके जी इसमें 5 क्वेश्चन आता है। 5 क्वेश्चन में एक रहेगा खेल से, करेंट अफेयर से, और 2-3 इतिहास भूगोल से क्वेश्चन रहता है। नदी, झील, झरना, और लोक नृत्य क्या है, और किस देश की मुद्रा क्या है, किसकी राजधानी क्या है, इससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है। और अब बात करेंगे सेक्शन सेकेंड की। सेक्शन सेकेंड में 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन होते हैं इसके फिजिक्स के। तो 11th-12th के मैथ के होते हैं। एनसीईआरटी लेवल से आप अगर पढ़ के जाएंगे थोड़ा सा मॉडरेट उससे लेवल के, तो आप इजीली कर लेंगे। क्योंकि कट ऑफ 110 में से इस बार देखें 69 नंबर गया था, और ये डीबी का कट ऑफ 49 गया था। मतलब कट ऑफ बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। और इस इंक्रीज करने का सबसे बड़ा रीज़न जो है, वो यही रीज़न है कि जो एयरफोर्स के बच्चे हैं, एयरफोर्स तो देखिए 5 महीने से रिजल्ट दे नहीं रहा है, वैकेंसी निकाल नहीं रहा है। और नेवी डबल एस एस आर डबल ए वाले लड़के भी जो हैं स्टूडेंट, उसके भी एस्पिरेंट जो हैं, वो भी इसी कोस्ट गार्ड पे आ रहे हैं। क्योंकि कोस्ट गार्ड ही एक ऐसी बच्ची है जो अब जो मतलब टाइम टू टाइम सब करा रही है एग्ज़ाम, अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रही है। तो इसीलिए इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और कट ऑफ लगातार इंक्रीज़ करते जा रहा है। तो अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना टारगेट बना के रखेंगे कि कम से कम 55 नंबर तो आप 60 में से फिक्स से रखेंगे। अगर आप जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 85
82 85 नंबर आप मान सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी है तो 90 भी मान सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। पेपर का लेवल क्योंकि इस बार बहुत लो था तो कट ऑफ फिर भी कम गई थी। तो अब इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो एक और बात, हाँ एक और बात, देखिए आई विज़न या फिर मेडिकल फिटनेस सब कुछ, मतलब ए टू जेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा और मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, और जैसे भी जितने भी अपडेट आते रहेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिगार्डिंग, मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। धन्यवाद। कीप साइनिंग।